जुबेर जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। देखा जाता है आप सिकंदरपुर विधानसभा से भी सक्रिय रहते हैं। जिस तरीके की घटनाएं बलिया के हॉस्पिटलों में घटित हुई है पिछले एक हफ्तों के दौरान, उसे आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस ज़िले से हम लोग राजनीति करते हैं और जिस ज़िले के नाम पे पार्टी की तरफ से काम करते हैं और गर्व के साथ कहते हैं कि बलिया ज़िले के रहने वाले हैं, अब धीरे धीरे जिस तरह बलिया में अस्पताल के नाम पे और कल जो ताज़ा घटना सुनने में आ रही है कि ज़िले के एक मशहूर डॉक्टर के बेटे कह रहे हैं कि बलिया में जाहिल रहते हैं, अनपढ़ रहते हैं, ये कहीं ना कहीं बलिया के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ कि बलिया के नौजवान उठिए, दल की गरिमा को तोड़िए, एक साथ आइए, नहीं तो कल आप हम सबको बनारस जाते जाते, चौका घाट जाते जाते, सागरपाली फेफना जाते जाते, गाजीपुर घाट जाते जाते मरना है, इसके लिए तैयार रहें। और जब बलिया में डॉक्टर चंद्रशेखर का नाम आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस डॉक्टर ने एक बलिया के बड़े मंत्री का नाम लिया, उनके साथ वीडियो निकली, मैं उसी दिन समझ गया कि इस मामले में लीपापोती होगी, और वही हुआ। तब तक अपूर्वा पे हो गई। और बलिया में जिस तरह लापरवाह डॉक्टर लगातार लोगों की जान ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बलिया विपक्ष को आगे आ रही है। जिस तरह अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, जो जिले के अधिकारी लोग हैं, वो अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो बलिया के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। डॉक्टर डी राय के द्वारा भी ये कहा गया था कि अगर 302 जैसे संगीन धारा अगर लगाई जाएगी, अगर 302 जैसे अगर धारा अगर लगाई जाती है तो फिर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर डी राय जिले के ऐसे एक डॉक्टर हैं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी गरीब, मजदूर और मजलूम का इलाज उनके यहाँ नहीं आप करा सकते हैं। उनके यहाँ जितना चार्ज हाई है, जिस तरह जैसे सीरिंज से किसी व्यक्ति का खून निकाला जाता है, उससे भी कड़ा उनके यहाँ रेट है। और गरीब आदमी का शोषण करते हैं, और नहीं करना है तो जाके बाहर करें। लेकिन बलिया गरीबों का देश है। हर साल बाढ़ से हम लोग जिले के लोग झेलते हैं, दो नदियों के बीच में है। और बलिया को इस तरह डॉक्टर लोग अगर लूटने का काम करेंगे तो सबको आगे आना होगा। नहीं तो जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने अपने 9 साल के कार्यकाल में 81 मेडिकल कॉलेज आ गए हैं, बन चुके हैं, काम हो रहे हैं, और क्या बलिया उत्तर प्रदेश में नहीं आता? और बलिया में जिस तरह माननीय दयाशंकर जी शुरू से ही लुभावने वादे, मेडिकल कॉलेज 2014 से जो भी सरकारें भाजपा की बनी, जो भी नेता बने, और खासकर मुझे दयाशंकर सिंह से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन ये भी फेल निकले। 4 साल में एक शिलान्यास तक नहीं करवा पाए। और बलिया के लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है कि अस्पताल के मुद्दे पे हम लोग बटे हैं और एक साथ नहीं आएंगे। इसी तरह हम लोग को जाहिल, गंवार और ना जाने क्या क्या शब्द सुनना पड़ेगा, इसके लिए लोग तैयार रहें। और बागी बलिया दुख लग रहा है, शर्म लग रहा है कि अब हमें कहना भी शर्म लगेगा। डॉक्टर डी राय इतना क्यों खलबलाए हुए हैं, क्या? देखिए, डी राय जनपद के सभी डॉक्टरों का एक बड़ा सिंडिकेट है। उनके यहाँ गजब की व्यवस्था है। अगर कोई गरीब आदमी में कहा ना अगर चले जाएंगे तो आपका शोषण, वो खून से, सिरिंज से खून निकालने वाले डॉक्टर हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, इसलिए उनकी हड़बड़ी है कि इस मामले को रफा दफा किया जाए और उनको बचाया जाए। मैं दावे के साथ माननीय योगी जी से निवेदन करूंगा, भले ही विपक्ष का हूँ, 81 मेडिकल कॉलेज देने वाले उत्तर प्रदेश में 9 साल के अंतराल में एक बलिया में भी मेडिकल कॉलेज दे दीजिए, वरना आगे वाले दिन में बलिया के लोग जगेंगे तो किसी के लिए नुकसानदायक होगा। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर चंद्रशेखर के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, और ये जो बार बार बोल रहे हैं कि बलिया के लोग जाहिल हैं, इन पे कार्रवाई हो ताकि बलिया के लोगों को सुकून मिले। बलिया जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह जी के द्वारा जिस तरीके से आदेश दिया गया, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक टास्क फोर्स गठित की गई है, हर एक नर्सिंग होम की या अल्ट्रासाउंड सेंटर की जांच चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, डीएम साहब जांच देते हैं, डीएम साहब जांच करने नहीं जाते हैं, ना जाएंगे। फिर वही जांच में इतिहास है, खासकर बलिया में ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जांच होगी, लीपापोती होगी, हर वह अल्ट्रासाउंड और सेंटर सारे जो चलने लगेंगे, कोई रुकेगा नहीं। जांच एक बहाना है, शोषण का बहाना है, और आर्थिक शोषण के लोग करेंगे और सारे लोग बहाल हो जाएंगे।